हस्बैंड वाइफ के बीच में जब भी कोई विवाद होता है, तो जब डाइवोर्स की बात आती है तो आखिर डाइवोर्स में कितना समय लगता है। अमीरों में देखा जाए तो बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जाता है, लेकिन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को अगर देखा जाए तो वहां पे डाइवोर्स में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो आखिर ये डाइवोर्स लेने में इतना समय क्यों लगता है? अमीरों का डाइवोर्स बहुत जल्दी हो जाता है और गरीबों को डाइवोर्स में इतना समय क्यों लगता है? आज इसी बारे में डिटेल में बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके से लीगल से अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग नॉर्मली सुनते होंगे कि कोई फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस है या कोई क्रिकेटर है, तो उनका बहुत ही जल्दी डाइवोर्स हो जाता है। आप सुनते हैं कि उनका डाइवोर्स हो गया है या उनका केस फाइल हुआ और अगले 6 महीने में डाइवोर्स हो जा रहा है। लेकिन आप अपने समाज में आसपास लोगों को देखते होंगे, रिलेटिव को देखते होंगे, तो जिनका जो केस पड़ा होता है 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल, कई तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 साल तक डाइवोर्स का केस चल रहा है और उसके बाद उनको डाइवोर्स नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि गरीब लोगों को या मध्यम वर्ग लोगों को इतना समय लगता है, जबकि अमीर लोगों को इमीडिएटली मिल जाता है, जबकि कोर्ट सभी के लिए समान रूप से काम करता है? तो फ्रेंड्स, अभी हम समझते हैं आखिर डाइवोर्स क्या प्रोसेस रहता है और किस तरीके से यहाँ पे डाइवोर्स कोर्ट के जरिए लिया जाता है। फ्रेंड्स, जो डाइवोर्स होता है यहाँ पे 2 कैटेगरी से डाइवोर्स लिया जाता है। एक आपका म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स होता है, यानी कि आपसी सहमति से आप डाइवोर्स लेते हैं, यानी दोनों पार्टी जाती हैं कोर्ट में, एप्लीकेशन लगाती है कि हमें डाइवोर्स चाहिए और वहां पे अपना एग्रीमेंट जो फाइल करती है, जिसमें सारे उनके एग्रीमेंट में डिटेल लिखी रहती है, ताकि कौन सी पार्टी किसको कितना पैसा देगा, कौन सा घर देगा, उस डाइवोर्स होने के बाद बच्चे किसके पास रहेंगे और क्या एलिमनी दी जाएगी, क्या मेंटेनेंस दिया जाएगा, ये सारी चीजें पहले से प्री डिसाइडेड रहती है। कोर्ट को ये कोई चीज डिसाइड नहीं करनी होती है। ये सारी चीजें हस्बैंड और वाइफ खुद से डिसाइड कर लेते हैं और कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स के लिए जाते हैं। लेकिन हमारे आसपास जो समाज में लोग रहते हैं, मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में यहाँ पे कंटेस्टेड डाइवोर्स लेना चाहते हैं, यानी एक पार्टी डाइवोर्स लेना चाहती है, दूसरा पार्टी डाइवोर्स नहीं लेना चाहती है। एक्चुअल मुद्दा क्या रहता है कि एक दूसरे से पैसे का लेन देन का विवाद रहता है। वाइफ ज्यादा से ज्यादा पैसा मांगती है, हस्बैंड पैसा नहीं देना चाहता है। असली खेल यहाँ पे होता है। जो समय लगता है सिर्फ और सिर्फ इसके कारण लगता है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति भी यहाँ पे कोर्ट में जाता है और म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेना चाहेगा, उसके लिए भी मात्र 6 महीने का समय है। 6 महीने के अंदर कोई भी व्यक्ति डाइवोर्स ले सकता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से जाएंगे, कंटेस्टेड डाइवोर्स की तरफ जाएंगे और एक पार्टी कहेगी कि मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, तो वहां पे एविडेंस आएगा, एविडेंस को लीड किया जाएगा, सारे गवाहों सबूतों को देखते हुए कोर्ट फिर ये डिसाइड करेगी कि आखिर डाइवोर्स दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और अगर डाइवोर्स दिया जा रहा है तो एलिमनी के रूप में क्या अमाउंट दिया जाएगा, क्या मेंटेनेंस दिया जाएगा, बच्चे किसके पास रहेंगे और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। इसके बाद भी मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने आपको डाइवोर्स ग्रांट कर दिया, तो दूसरी पार्टी यहाँ पे हाई कोर्ट में चली जाएगी। तो आप अगर अपील में चली जाती है एक पार्टी, तो मान लीजिए आपका 5 साल टाइम लगा, तो अपील में 2 साल, 3 साल, 5 साल का समय और लग जाएगा। इसके बाद अगर हाई कोर्ट से भी ऑर्डर हो जाता है तो उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आपके 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितना साल लगेगा कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन अगर आप भी अपनी चाहते हो, शादी को इमीडिएट खत्म करना चाहते हो, जल्दी से जल्दी डाइवोर्स या तलाक लेना चाहते हो, तो म्यूचुअल कंसेंट से आप लोग डाइवोर्स के लिए फाइल करें और आप भी आसानी से ले सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर ये फास्ट तरीके से डाइवोर्स कैसे मिलता है और जो आप समाज में देखते हैं, आसपास लोगों को देखते हैं, क्यों इस तरीके से डाइवोर्स के चक्कर में उलझ जाते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।